रेमंड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजयपत सिंघानिया की एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी एक विस्तृत बायोग्राफी है। इस बुक के रीडर्स को उनकी चाइल्डहुड की एक झलक मिलती है, जिसमें कैसे उन्हें और उनके भाई को उनकी स्टेप मदर द्वारा हमेशा थप्पड़ मारे जाते थे। 12 साल की उम्र में 9 साल की आशा सिंघानिया से उनकी शादी कैसे तय हुई, कैसे वह और उसके भाई कोल्ड कॉफ़ी और राहत के लिए फैमिली के कमला रिट्रीट गए, वह पायलट कैसे बने, माइक्रोलाइट प्लेन्स के बारे में JRD टाटा के साथ 2 आवर्स की उनकी मीटिंग, उनके कजिन गोपाल कृष्ण सिंघानिया के साथ उनके रिलेशनशिप, वे मैरिनो शिप को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कैसे लाए, फाइनली उन्होंने JK केमिकल्स लिमिटेड को कैसे बंद कर दिया और कैसे उन्होंने रेमंड के अपने शेयर अपने छोटे बेटे गौतम हरी को दे दिए और उस दिन का पश्चाताप किया। ये सभी बातें उनके बुक में द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ सेक्शन से है। विजयपत सिंघानिया का कहना था कि 2001 में उनके और उनके बेटे के बीच डिस्टर्बेंसेस होने लगे, तो उन्होंने रेमंड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद से रिजाइन करना ही एकमात्र रास्ता सोचा, जो उनके लाइफ की पहली मूर्खतापूर्ण गलती थी। जब उन्होंने रिजाइन किया तो उन्होंने कल्पना की थी कि हमेशा की तरह दोनों के बीच हॉट डिस्कशन के बाद जैसे ही गले लगाएंगे और रास्ता निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब विजयपत सिंघानिया लंदन ट्रैवल में थे, उनके एब्सेंस में उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडिया वापस आने के बाद जब उनको इस बात का पता चला तो वह सदमे में रह गए। और शॉकिंग यह है कि जब ये दोनों आमने सामने मिले तो उन्होंने गौतम से कुछ नहीं कहा और विजयपत सिंघानिया के सर्विसेज के लिए उनको चेयरमैन एमेरिटस ऑफ रेमंड की उपाधि दी गई थी। तब से वह मानसिक रूप से नीचे गिर गए और उनका तब से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने खुद को ना कोसा हो। वह हमेशा एक प्राउड कॉन्फिडेंट व्यक्ति रहे थे और दुनिया भर में उनके सक्सेस ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि व्यक्ति में कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन है तो वह अपनी कल्पना से परे चीज़ें हासिल कर सकता है। कंपनी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग से शुरू कर रेमंड क्लॉथिंग, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सक्सेस हुई। विजयपत सिंघानिया कहते हैं कि इतने सक्सेसेस के बावजूद अपने आप पर विश्वास खोना, इम्पोर्टेंट डिसीजंस फ्यूचर जनरेशन्स पर छोड़ना और उसको बेस्ट समझना ही उनके लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है। वह 13 फरवरी 2015 था जब उन्होंने अपने लाइफ की सबसे मूर्खतापूर्ण गलती की और उन्होंने एक ऐसे लेटर पर साइन किया था जिसने उनके जीवन का आकार हमेशा के लिए बदल दिया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.